माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में आज हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। वन इज ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, सेकेंड वन इज टेक्स्ट फाइल ओपन मोड्स एंड थर्ड वन इज क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। ये इंटर रिलेटेड है। आज हम इतने टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी समझा दिया है टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है प्रोग्राम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कैसे करेंगे। ओके, तो टेक्स्ट फाइल इज यूज टू स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पाइथन प्रोवाइड्स ओपन फंक्शन टू ओपन अ फाइल, क्लोज फंक्शन टू क्लोज इट। सिंपल सी चीज़ है कि ओपन फंक्शन से हम फाइल को ओपन करेंगे, क्लोज फंक्शन से हम फाइल को क्लोज करेंगे। अब ओपन करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे मोड्स हैं जिनकी हेल्प से मुझे काम करना पड़ता है। सबसे पहला मोड है आर। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रीड, ठीक है। आर से हम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग अगर मुझे करनी है तो मैं कौन सा मोड यूज़ करूँगी? आर। नेक्स्ट है मेरा डब्ल्यू। डब्ल्यू मोड किसके लिए होगा? जैसे नाम से ही क्लियर है, दैट इज़ फॉर राइट। डब्ल्यू से हम क्या करेंगे? राइटिंग करेंगे। जो भी हमें राइटिंग करनी है, जो भी लिखना है, वो हमारा मोड क्या यूज़ करेंगे? डब्ल्यू यूज़ करेंगे। थर्ड मोड हमारा आता है ए। ए मोड क्या होता है? दैट इज़ अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कोई भी मॉडिफिकेशन करना। अगर हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो इसके लिए हमारा मोड क्या रहेगा? दैट इज़ अपेंड मोड। ये ध्यान रखना है आपने, तीन मोड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इन तीनों मोड्स की हेल्प से हमारी फाइल जो है हम इसे ओपन करेंगे। अगर फाइल प्रॉपरली ओपन होगी तो प्रोग्राम भी हमारा प्रॉपरली होगा। तो ये तीन मोड है, राइट, रीड एंड अपेंड। ओके, तो देखते हैं अब इसमें मैंने तीन मोड और लिखे हैं, उनका क्या क्या पर्पस है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है आर। आर होता है रीड ओनली, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मोड है ये। कोई भी फाइल हमारी इसी में ओपन होगी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हमारा राइट ओनली। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या ओवर राइट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू मोड। देन ए क्या है? अपेंड डेटा एट द एंड, ठीक है, लास्ट में हम डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि मुझे कुछ ऐड करनी है, नई लाइन ऐड करनी है, नया नाम ऐड करना है, नया नंबर ऐड करना है, उसके लिए मेरे पास क्या है? अपेंड है, ठीक है। अब आर प्लस क्या करेगा? ये मेरा रीड के साथ राइटिंग भी कर देगा। डब्ल्यू प्लस क्या करेगा? राइट के साथ रीड भी कर देगा। और अपेंड प्लस क्या करेगा? अपेंड के साथ रीड भी कर लेगा। मतलब इसमें एक चीज़ तो है ही है, एक आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, बिकॉज हमने क्या ऐड कर दिया उसमें? एडिशन का साइन, यानी कि प्लस ऐड कर दिया। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये मोड होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो प्रोग्रामिंग में है वो फाइल्स जो है रन करती हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल। अब ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल के लिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए सिंटेक्स में कैसे यूज़ करना है, एक एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ मैं आपको। सिंटेक्स है हमारा फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन, देन फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। मैंने समझाया था डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन के साथ हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। और यहाँ पे मोड, अब यहाँ पे मोड आप कोई भी दे सकते हो, आपको जो यूज़ करना है, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, या दो इकट्ठे यूज़ करने हैं, प्लस के साथ भी दे सकते हो। तो देखिए फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये रेफरेंस होता है कि फाइल मेरी कहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारा आगे का काम होता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ फाइल ऑब्जेक्ट। इसको हम फाइल हैंडल भी बोलते हैं, याद रखना। फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल सेम चीज़ होती है। देन फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, ठीक है, मैंने ये फाइल का नाम ले लिया। देन मोड जो है कि कैसे फाइल को हमें यूज़ करना है, मोड ये बताता है। इसकी एग्जांपल देख लो, तीनों मोड में मैंने दिखाई है। फर्स्ट है रीड मोड, फाइल को ओपन किया स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी एंड आर मोड ले लिया तो प्रिंट कर दिया फाइल डॉट रीड, ठीक है, तो सिंपल हो गया ये। राइट मोड में क्या किया? राइट मोड में मैंने फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी एंड देन डब्ल्यू, और फाइल में राइट क्या कर दिया मैंने? हेलो पाइथन, ठीक है, सिंपल सा है। उसमें मैंने रीड किया, कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक रहा, क्योंकि वहाँ पे रीड ओनली फाइल है, यहाँ पे मेरी राइट भी है, तो यहाँ पे मैंने राइट की परमिशन दे दी। नेक्स्ट आता है मेरा अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या किया? फाइल ओपन, देन फाइल का नाम, ठीक है, देन मेरा अपेंड मोड आ गया यहाँ पर, देन फाइल डॉट राइट
एंड न्यू लाइन। अब मैंने आपको यही चीज़ शुरू में बताई थी कि अपेंड में क्या होता है, मॉडिफाई, यानी कि लास्ट में हमें एक नई लाइन जो है उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम कोई भी लाइन, कोई भी हमारा वर्ड ऐड करना है, कुछ भी मेरे को कॉलम ऐड करना है, लास्ट में ऐड कर सकते हैं, न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अपेंड मोड। जैसे मैंने नाम दे दिया राम श्याम, नीचे मुझे सीता भी देना है, तो सीता मेरे किसके साथ होगी, अपेंड मोड के साथ यूज होगी। ओके, क्लियर हो गया। तो ये होता है अपेंड मोड, जिसमें हम एडिशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। हमने ओपनिंग समझ ली और उसमें मोड्स कौन कौन से आते हैं ये समझ लिया। क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल क्या होता है, ये आपको मैंडेटरी नहीं होता, पर एक गुड हैबिट होती है कि आपको प्रोग्राम को ओपन करने के बाद क्लोज जरूर करना है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग फाइल ऑपरेशन द फाइल शुड बी क्लोज यूजिंग क्लोज फंक्शन। इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंपल सा सिंटेक्स है फाइल डॉट क्लोज, क्लोज कर देनी है फाइल। तो देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। ओपन करी फाइल स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी रीड मोड में, फाइल डॉट रीड लिया एंड फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, सिंपल सी फाइल है, कुछ भी नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई, सिंपल सी चीज़ की। तो ये आप भी कर सकते हैं। फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल को क्लोज कैसे करना है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, अब मैं ये बता रही हूँ कि क्लोज फाइल करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि क्लोज फाइल तो खुद ही हो जाएगी, रहने देते हैं, ये वाला सेंटेंस छोड़ देते हैं। बट क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो चेंजेस आपने किए उनको सेव करने के लिए सेव हो जाएंगे वो। ठीक है, देन फ्री सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज जो है वो फ्री हो जाएंगे, दूसरे प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे। प्रिवेंट डेटा करप्शन, डेटा आपका ख़राब नहीं होगा। अलाउज अदर प्रोग्राम्स टू असेस द फाइल प्रॉपरली, क्लोज करोगे तो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो फाइल को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ इस पर फोकस इसलिए किया क्लोजिंग पे, क्योंकि जब भी बच्चे प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्लोजिंग जो है वो छोड़ देते हैं कि ऑटोमेटिकली क्लोज होने देते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक छोटा सा सेंटेंस लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसको ज़रूर क्लोज करना है। क्लोज करके आपका जो प्रोग्रामिंग है उसमें एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइल को ओपन करने के बाद क्लोज ज़रूर करना है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट फाइल्स का। तो टेक्स्ट फाइल्स के हमने 3 टॉपिक यहाँ पे कवर किए जो इंटर रिलेटेड थे। है ये एक ही टॉपिक है पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल ओपन मोड्स एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। इन तीनों को ध्यान से पढ़ो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे कोई डाउट है, मुझे दोबारा समझना है, कमेंट कर दो। कमेंट करके मैं आपको डिटेल में जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही दोबारा समझा दूँगी। फिर भी आप इस जो आपकी वीडियो है इसको बार बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।